नमस्कार, हम चुनावी यात्रा में पहुंच चुके हैं। घोसी में मदरसा है ये, यहाँ पे कुछ लोग हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है अब की बार यूपी चुनाव में। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है अब की बार चुनाव में, क्या माहौल है अब की बार। इस बार का चुनाव बदलाव की तरफ जा रहा है, इसलिए कि नफ़रत की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। अब ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का मान सम्मान बरकरार रहे। और ये सरकार जो है राशन तो दे रही है फ्री में, लेकिन 200 का कड़वा तेल खरीदना पड़ रहा है। महंगाई एकदम चरम सीमा पर है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। लोगों की जो खरीदने की ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है और जल्द से जल्द निपटारा चाहते हैं कि ये ऐसी सरकार जिसमें नफ़रत भरी हो, जो हमेशा टारगेट करती हो मुसलमानों पर, ऐसी सरकार अब नहीं चाहिए। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव की तरफ जाएगा और समाजवादी सरकार अखिलेश यादव को लोग देखना चाहते हैं। वही बट ये तो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, बीजेपी तो ये नारा है उसका, ये सबका साथ सबका विकास। देखिए, वो गाय के नाम पर तो बीजेपी आई थी, लेकिन आज जितनी गौशाला में गाय मर रही हैं उतनी कभी स्लॉटर हाउस में नहीं मर रही थी। आज अगर देखेंगे जितने एक्सपोर्ट होते हैं गौ मांस के, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मुसलमानों के नाम पर तो लिख दिया गया है कि अल कबीर अल नूर, लेकिन ये सारे के सारे लोग दूसरे लोग हैं और बदनाम हमें किया जाता है। हम खुद चाहते हैं कि कोई भी आदमी गाय के संरक्षित करे, सुरक्षित करे, हम उसका साथ देंगे। लेकिन ये सरकार जो है गौशाला के नाम पर देखिए जेसीबी से लगा कर उस गायों का तदफीन करती है। ये कहाँ से है? हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं हिंदू वर्ग क्यों ऐसा चुप खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं नाराज़गी है सर। नाराज़गी तो बहुत है। हम लोगों में तो नाराज़गी ये है कि हमारा वो साथ देते ही नहीं है। सारा जो मामला जितना भी आता है वो मुसलमानों से हट कर आता है। जो भी आप सहूलतें देख रहे हैं, नाम तो हो रहा है कि आवास दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? आज ये देखिए कि कोई काम नहीं रह गया, लोग रोज़गार नहीं रह गया, दुकानदार यूं ही बैठा पड़ा है। ये ठेले दिखाई दे रहे हैं फलों पे, सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है, ये फल नहीं बिक पा रहे हैं, इसलिए कि लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं रह गई है। किसी तरह वो सब जीवन यापन के लिए ये राशनिंग की व्यवस्था है। बाकी जो लोग कहते थे कि फल ले लेते थे, किसी मेहमान उहमान को तमाम चीज़ें देते थे, आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लग रहा है वैसी जी चुनाव में आ रहे हैं, क्या लग रहा है उन पर भी मुस्लिम वोटों का रुझान होगा? वैसी की तरफ कुछ रुझान जा सकते हैं। असल में हुआ क्या है कि जो पहले बहुजन की तरफ वोट चले जाते थे मोहम्मडन के, आज वही वोट वैसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम रहेगा। परसेंटेज कम रहेगा, वो कुछ वोट का ख़राब तो करेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि हमारी तादाद अगर 20% तो 80% में बिखराव नज़र आ रहा है। 20% का बिखराव 4-5%, 3% का होगा। अब 80% वाले लोगों में ज़्यादा बिखराव है, इसलिए कोई संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनावे। आइए एक भैया, इनसे भी बात करें और जानते हैं कि क्या माहौल है अब की बार चुनाव में। माहौल तो बस वही है सपा का। हाँ जी, निकल जाएंगे एकदम निकल जाएंगे। नाराजगी कहाँ है हो बाबा? नहीं, नाराज़गी नहीं बाबा से, कोई नाराज़गी नहीं। देखिए, महंगाई जो चल रहे हमारे भाई साहब कर रहे निज़ामी साहब, ये महंगाई मेन मुद्दा है। हर आदमी एकदम त्रस्त है, समझिए। दुकानदार एक दिन भर बैठे रहते हैं बेचारे, न ग्राहक का पता नहीं है। तो कह रहे सब खुशहाल है, सब ठीक। सरकार न कर रही है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सरकार तो कहेगी ही कि खुशहाल है, लेकिन बहुत परेशानी बहुत है। तो क्या लग रहा है नहीं, बदलाव इस बार होगा। इनसे भी बातें करें और क्या माहौल है हम जाने। क्या माहौल बा यूपी चुनाव कह दें? ये नहीं तो सपे नहीं करी। हाँ सपा लगत बा। नाराजगी कहाँ बा हो बाबा? नहीं, नाराजगी ना बाबा से कहे नाराज बा? हम तो बाबे हैं। हाँ तो कहाँ नाराज हुआ? अरे इतना परेशान पशु को दिया में कि क्या नाम है आपका? सत्यभूषण पांडे। अरे पांडे जी, अब कैसे कह रहे हैं सपा के भाई? नहीं भाई, ऐसा कि हम जब परेशानी पशु से, हाँ पशु खेत चढ़ जाते हो, जब धान को होइबे ना करी तो सरकार राशन तो देती है ना। तो सरकार राशन देती है, तो राशन देती है तो क्या करी? राशन देती है तो ये बताओ 10 किलो का 8 किलो तो होत बा, क्यों कोटेदार सही हो बा? ओहो में धान दिली बा। हाँ, कहते हैं परिवर्तन हो जाए। अब देखा तो भगवान जाने, अब हम कैसे कह सकते हैं? वोटर जानते हैं? वोटर जानते हैं तो हम खूब जानते हैं कि भाई हमको कहाँ देना, तो हम नहीं, हमको तो वोट जहाँ देना तो हम देवे करेंगे। आइए एक दादा, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, इनसे भी बतियाते हैं क्या माहौल बा अब की बार चुनाव का? चेंजिंग होगी इस बार। मुद्दा क्या होगा? जातिवाद होगा या विकास होगा? विकास होगा, जातिवाद की बात नहीं कर सकते। जातिवाद की बात नहीं कर सकते। नाराजगी कहाँ है? वो चेंजिंग के लिए जा रहे हैं आप लोग बाबा, इतना कुछ दे रहे हैं। चेंजिंग आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा में प्रधानी का चुनाव होता है, उसको भी जनता चाहती है कि चेंज हो जाए प्रधान, तो ठीक है। 5 साल किया ना,
इसको चेंज करिए दूसरा बैठाइए। उसी तरीके से ये भी जो है कि चेंज करके दूसरा बैठाइए, जरा उसका भी कुछ देखा जाए। इनका देखा गया, जो भी कुछ किए भला किए, बढ़िया किए, अच्छा किए। तो कौन है दूसरा चेहरा? अब कौन है वो तो सामने जो बहुमत बनाएगा वो ना होगा। क्या लग रहा है, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि चेंजिंग हो जाएगी। चेंजिंग हो जाएगी जी। मगर ये नहीं है कि कौन बैठेगा। लेकिन लॉकडाउन वाला जो सिस्टम जो है आम अगर नहीं होगा तो चेंजिंग हो जाएगी। अच्छा, आऊ माऊ नहीं होगा तो हाँ। चेंजिंग होगी। लॉकडाउन के आऊ माऊ अगर होगा तो भैया चेंजिंग आऊ माऊ मतलब? आऊ माऊ तो आप भी जानते हैं। आऊ माऊ अरे नहीं, आप बताएं आऊ माऊ होगा मतलब, ये नया शब्द बोले हैं आप, आऊ माऊ हो जाएगा। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जो भी आप विकास करना चाहते हैं या अपना वोट बनाना चाहते हैं तो आपको हर जगह पैक कर दिया जाएगा, रास्ता जाम कर दिया जाएगा। कहाँ से आप ले पाएंगे वोट? अच्छा, ये आऊ माऊ किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इस बार वोटर भी बड़े सतर्क हैं। और आइए, दुकानदार भी लोग हैं, इनसे भी हम बतियाते हैं और जानते हैं। एक भैया हैं, इनसे सबसे पहले तो इनसे बतियाते हैं। काठ सब बिक जाता है कि नहीं? अब कैसा चल रहा है दिन? धंधा मंदा चल रहा है। हैं? धंधा मंदा चल रहा है। धंधा मंदा चल रहा है, बिकता उगता नहीं है का? बिकता कम है। कहाँ है रीजन का? हाँ, मतलब काहे ना बिकेला? पैसा नहीं लोगों की जेब में। पैसा नहीं है लोगों की जेब में। सरकार तो करे, लोग खुशहाल हैं। खुशहाल नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है। खुशहाल नहीं है नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है जीवन यहाँ पर? बस कर रहे हैं अपना टाइम पास। टाइम पास हो रहा है। जाहिर सी बात है। आइए, एक भैया भी हैं, इनसे भी बतियाते हैं और जानते हैं कि क्या बा माहौल और कैसे चल बहन का दुकानदारी। मेरे भाई क्या माहौल है अब? माहौल ये है कि हम लोग बिल्कुल एकदम सरकार को बदलना चाहते हैं। अखिलेश भैया को हम लोग लाएंगे और सरकार बनाया जाएगा। और बीजेपी सरकार में लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग की बिक्री नहीं हो रही है। पहले, इससे पहले 5-6 साल पहले हम लोग की बिक्री, रोज़ाना की लुंगी की बिक्री तकरीबन 25-30 पीस निकलता था। इस सरकार में लोग के पास पैसा नहीं है। 4-5 लुंगी बिकते बिकते हम लोग की हालत ख़राब मेरे भाई हो जा रही है इस वक्त हम लोग की। तो फिर कैसे चल रहा है ये प्राइवेट दुकान उकान कैसे है? की दया है, बस वही है। अब 3-4 लुंगी बेचते बेचते हम लोग की भाई हालत ख़राब इस वक्त हो जा रही है। देखिए लुंगी की हालत की क्या हो रही है, एकदम सफ़ेद लुंगी एकदम बिल्कुल दाग पड़ जा रही है। कोई ख़रीदने वाला नहीं है। अगर लोग के पास पैसा रहता तो लोग आते ख़रीदते, नया नया माल लेके जाते। उसी तरह लोग के पास पैसे नहीं है ताकि सामान हम लोग का ख़रीदेंगे। एकदम हम लोग परेशान है। दिन भर में हम लोग 1000-1200 बेच के वही हम लोग का 100-200 रुपये प्रॉफिट हम लोग का आ रही है। बस उतने 100-200 रुपये बस मेरे भाई उतनी आ रही है। जाहिर सी बात है। घंटा हम लोग बैठते हैं, मात्र हम लोग 200 रुपया दिन भर में कमाते हैं। बस 200 रुपये में हम लोग को गुजारा होता है इसी तरह किसी तरह। इससे पहले हम लोग के पास 500-600 हम लोग की बचत रहती थी। इस वक्त हम लोग के पास सिर्फ 200 रुपये हम लोग की बचत हो रही है। बस इतनी हम लोग है।